अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं। सड़कों में इतने गड्ढे हो चुके हैं जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मौतें हो रही है। आप जिस रास्ते में जाएंगे यहाँ से संतोषी नगर वाला जो रोड है, आज भी जा करके देखिए, वहाँ पे गड्ढों को भरा नहीं गया है। बनाते हैं फिर खराब हो जाता है, ऐसा बनाते हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि डामर है कि क्या है। भाटा गांव से आपको भाटा गांव से वहाँ तो इतने गड्ढे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, ये पता ही नहीं पड़ पा रहा है वहाँ पर। कोई प्रदेश की जनता कोई खुशहाल नहीं है। यहाँ की जनता बदहाली का शिकार हो चुका है। पहले भी यहाँ पर बाहर के विदेशों की सड़कों को सोशल मीडिया में डाल के राजधानी की सड़कें बता दिया जाता था, छत्तीसगढ़ की सड़कें बता दिया जाता था। तो ये तो शुरू से इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चलता है। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मोर नाम है कान्हा राजपूत। आप मन देखो सूची भास्कर संगियो रायपुर लाना आपन खोदापुर भी कह सकत हवा। काबर कि जब रायपुर के रोड बनते ना तो इमन ला याद आते कि रोड तो बना ले हवन, अभी पाइपलाइन नहीं बिछे, फिर दोबारा रोड लखन थे। और ये जो रायपुर है ना, एक दुर्दशा ऐसने हो गया। एक सड़क ऐसा होते जो एकदम चिक्कन मरम्मत का दिखते रोड, दूसरी जगह जाकर देखिए तो आप मन लगी कि रोड नहीं है। ये रोड हर ना चांद सतह ले कंपेयर कर सकते हो, इतना प्रकार के रोड रहते। इतना बहुत सारा रोड ला अपन देखे हुआ, मैं रिपोर्टिंग भी करे हवन। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जो कांग्रेस के नेता मन हवे, कांग्रेस के अधिकारी मन हवे, कांग्रेस के पदाधिकारी मन हवे, और पीडब्ल्यूडी विभाग में आए हवे, अपन उपस्थिति दर्ज कराए हवे। और यहाँ के अधिकारी मन का जाके जवाब मांगते हैं रायपुर के सड़क बंद ऊपर चलता है, एमन का बात करते हैं। किस संबंध में आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? अभी राजधानी सहित पूरे जो प्रदेश की सड़कें हैं बद से बदतर हो स्थिति हो चुकी है। आप पूरे शहर में घूम लो, आज सड़कों में इतने गड्ढे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास के सामने गड्ढा है, वो नहीं बन पा रहा है। अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं। सड़कों में इतने गड्ढे हो चुके हैं जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मौतें हो रही है। फिर भी अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागे हुए हैं। आज जो अधिकारी यहाँ प्रमोशन लेके 20-20 साल से ही बैठे हुए हैं, इनकी तानाशाही चल रही लोक निर्माण विभाग में। ये अपनी तानाशाही के दम पर यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। मंत्रियों के सिफारिश कर करके यहाँ बैठे और आम जनता पूरी तरीके से परेशान हो रही है। अगर जल्द से जल्द सड़कों को नहीं सुधारा गया तो मंत्री के निवास का घेराव कर वहाँ तालेबंदी की जाएगी। अच्छा, आपने वाला रोड देखा है जो भाटा गांव से आपको? भाटा गांव से वहाँ तो इतने गड्ढे हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, ये पता ही नहीं पड़ पा रहा है वहाँ पर। भाटा गांव की स्थिति तो यह है कि आए दिन वहाँ पर, जबकि इतना ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर दूर अंचल गाँव आसपास के एरिया से लोग आते हैं, उसके बाद भी अधिकारी वहाँ पर इनकी नींद नहीं टूट रही है। ये शासन के और अधिकारियों के, मंत्रियों के साथ सिर्फ आम जनता के पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं। आम जनता पूरी तरह से परेशान है छत्तीसगढ़ में। अभी मिलने के लिए आए हैं, क्या बोल रहे हैं? सी साहब नहीं है, जब तक के नहीं आएंगे हम यहीं बैठे हैं उनके दरवाजे में। ठीक है, कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक वो मिलने नहीं आएंगे। क्या आप बोलना चाहेंगे भैया रायपुर शहर गड्ढों के बारे में? आप भी यहीं के रहवासी हैं। यहाँ पूरे हमारे प्रदेश में सड़कों की हालत गद से बदतर हो चुकी है। आप जिस रास्ते में जाएंगे यहाँ से संतोषी नगर वाला जो रोड है, आज भी जा करके देखिए, वहाँ पे गड्ढों को भरा नहीं गया है। बनाते हैं फिर खराब हो जाता है, ऐसा बनाते हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि डामर है कि क्या है। रोड बना के आता था कि पाइपलाइन बिछाना है। रोड पाइपलाइन भी बिछा, गड्ढे में लोग गिर जा रहे हैं। अभी हाल ही में बारिश के टाइम में इतने लोग वहाँ घायल हुए, देखने के बाद भी सरकार जागी नहीं है। कुंभकर्णी नींद से जगाने आए हैं उसको हम लोग। शहर में इस प्रकार से राजधानी रायपुर में विकास चल रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे विकास होता है? कैसे विकास के नाम में ढकोसला है, कोई विकास दिख ही नहीं रहा है। सरकार बनाए 2 साल बीते जा रहा है, कोई विकास की बात बता दे कि इन्होंने कब का कौन सा ऐसा विकास कार्य किया है और क्या किए हैं। तो सरकार तो सुशासन तिहार चला रही है, बोल रहे हैं प्रदेश की जनता तो खुशहाल है। कोई प्रदेश की जनता कोई खुशहाल नहीं है। देश यहाँ की जनता बदहाली का शिकार हो चुका है। भारत में दूसरा नंबर में अच्छा मुख्यमंत्री होने का अवार्ड मिला है विष्णुदेव साय जी को, क्या बोलना चाहिए? अवार्ड देने वाले भी इन्हीं के लोग, लेने वाले भी यही लोग। तो अवार्ड तो मिल ही जा रहा है, लेकिन आज जो अवार्ड दे रहे हैं उनको पूरा प्रदेश घुमवाइए, शहर घुमवाइए, फिर उसको अवार्ड देंगे तब हमको बताना। उस स्थिति में छत्तीसगढ़ सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिरी श्रेणी में आएगा। तो जो सर्वे हुआ है उसके बाद में ही तो अवार्ड दिया होगा ना कि भारत में दूसरे नंबर में अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं करके। सर्वे करवाने वाले भी इन्हीं के लोग हैं, केंद्र में इनकी सरकार है। आज तो पूरी तरीके से जितने इंस्टीट्यूट, जितने संसाधन हैं,
सब तो इन्हीं के हैं, जो चाहे वो अवार्ड दिलवा दे। ये पहले भी यहाँ पर बाहर के विदेशों की सड़कों को सोशल मीडिया में डाल के राजधानी की सड़कें बता दिया जाता था, छत्तीसगढ़ की सड़कें बता दिया जाता था। तो ये तो शुरू से इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चलता है। दिलीप सिंह चौहान, सचिव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तभी अपन देखियो कौन प्रकार ले कांग्रेस के नेता मन, अधिकारी मन सीधा सीधा टारगेट करे छत्तीसगढ़ के सरकार ला और कहत हावे कि ओमन के निगरानी में, ओमन की जिम्मेदारी में पीडब्ल्यूडी विभाग के जो हालात है बहुत खस्ता हवे। अगर खामियाजा रायपुर राजधानी जो हवे ओकर जनता ला भुगते ला पड़त है। अब कौन प्रकार ले ओमन अपन टैक्स के पैसा देथे, अपन हर एक सुविधा पर टैक्स ला भरते हैं, लेकिन ओमन ला का मिलते खराब सड़क। आई पूरे घटना में एमन अपन राय ला रखी ने, मगर राय ला आप मन भी सुने हवा। बाकी बताओ छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सड़क की दुर्दशा इतना हवे, इस पूरे घटना में मामला में आपन कारा है कमेंट बॉक्स में। अगर आप मन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो या सब्सक्राइब कर लिया। मैं कान्हा राजपूत, आपन देखो से जी भास्कर रायपुर।